हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। क्या आप तैयार हैं? आज सभी जन अपनी आशीष को लेने के लिए आ जाए। जो पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में ये कब ठीक होगा, मैं कब मेरे जीवन में मैं गवाही को दूंगा। कितने लोग गवाही का वेट कर रहे हैं, अरे मेरे जीवन में भी गवाही है तो मैं भी गवाही दूंगा। कितने लोगों के मन में ख्वाहिश है, कितने लोग चाहते हैं मैं गवाही देना चाहता हूँ, मैं भी गवाही देना चाहती हूँ, मैं भी प्रभु के भवन में जाना चाहती हूँ, मैं भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहती हूँ। सचमुच में परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे सहायता को मांगेगा मैं उसकी सहायता करूंगा, कहता है। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में सहायता को मांगने के लिए आ जाइए। यीशु की उपस्थिति में आ जाइए। आपके लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु सब कुछ पूरा करेगा आपके जीवन में, सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रहने पाएगी। आमीन। हालेलुया। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हज़ूरी में। हो सकता है अपनी निराशा में है इस समय में, हो सकता है दर्दों में है, हो सकता है बीमारियों में है, हो सकता है हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फंड आपको नहीं मिल पा रहा है। कितनी सारी प्रॉब्लम आपके घर में, आपके जीवन के परिवार में, चारों तरफ देखते हैं तो सिर्फ परेशानी और परेशानी ही नजर आती है। और इस वजह से आपकी प्रार्थना रुक गई है। टेंशन की वजह से आपकी प्रार्थना रुक गई है। लड़ाइयाँ और झगड़े की वजह से आपके परिवार में 24 घंटे लड़ाई झगड़े रहते हैं। आपके घर में किसी का भी मन एक नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं करने वाला है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आपके घर में, सब पीछे हट गए, सिर्फ आप अकेले बचे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तू स्ट्रांग रहना, तू मजबूत रहना, तू स्ट्रांग रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके जरिए कार्य करना चाहता है। पीछे मत हटना, बिल्कुल भी पीछे मत हटना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है। एक वचन को आज हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 121 अध्याय का पहला वचन से। और दाऊद एक समय में परमेश्वर को पुकारता है और वो रक्षा के लिए पुकारता है। और वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी भी नहीं ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तू दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। सभी जन अपने बाइबल को खोले 121 अध्याय भजन संहिता में और उसको अपने पढ़ना है और विश्वास करना है कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हालेलुया। आप बोले कि बोलो मेरे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। बोलो वो मेरे पाँव को टलने नहीं देगा। सभी जन बोले सभी जन बोले कि वो मुझे गिरने नहीं देगा। बोलो मुझे टलने नहीं देगा। बोलो मेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। बोलो वो मेरी तरफ देख रहा है और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं तेरी देनी और तेरी आड़ हूँ, कहता है परमेश्वर। आज आपसे कहने ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरी प्राण की, तेरे सोल की रक्षा करेगा। आपके आत्मिक जीवन स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। जब एक विश्वासी के जीवन में जब आत्मिकता में कमजोर पड़ता है तो उसकी गवाही भी स्लो हो जाती है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब आपके लाइफ में परेशानी आती है कुछ भी, तो वचन को पढ़ना शुरू करें। 121 भजन संहिता, 91 भजन संहिता। हालेलुया। आपको मजबूत हो, आपका आत्मा शांत होगा, मजबूत होगा। जो भी डर आपके जीवन में समय में काम कर रही, फ्यूचर का डर सता रहा है, आपको मौत का डर सता रहा है, प्रॉब्लम सता रही है, आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, हर समय आपको डर के साथ जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज यीशु की हजूरी में जो डर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या होगा मेरा कल, क्या होगा मेरा समय, कैसे होगा मेरी लाइफ, कैसे होगी मेरा परिवार, कैसे होगा आने वाला समय, कैसे होगा आने वाला समय को यदि आप आशीषित होते हुए देखना चाहते हो तो आज परमेश्वर के निकट आए। प्रभु दाऊद ने प्रार्थना की थी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आज आप भी कहें, मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ परमेश्वर तेरी ओर। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करने के लिए हाथों को उठाता हूँ परमेश्वर पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर पिता। आज कहें, दाऊद कहता है एक बात कि परमेश्वर मैं हर दिन हर समय में तेरी स्तुति करता रहूंगा, तेरी महिमा करता रहूंगा परमेश्वर, मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान हैं, वो कभी भी गिरेंगे नहीं। इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का वचन कहता है अपने हाथों को उठाओ और उसकी स्तुति करो और उसकी महिमा करो और उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं रहेगा। आमीन की तारीफ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आए और आप सहायता मांग रहे परमेश्वर से और आप बोल रहे अरे मैं मांग तो रहा हूँ लेकिन मुझे सहायता नहीं मिल रही है। आज कैसे सहायता मांगनी परमेश्वर से? आज अपने आपको समर्पण के साथ सहायता मांगे, परमेश्वर के निकट आकर सहायता मांगे। आज बोलो परमेश्वर पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। जो भी आपसे गलतियां, जो भी आपसे पाप हुई, जो भी बोलने के द्वारा पाप हुआ, देखने के द्वारा पाप हुआ, सोचने समझने के द्वारा पाप हुआ, रात को पाप हुआ,
इसी वक्त प्रभु से माफ़ी मांग और बोलो, परमेश्वर जो भी मुझसे गलती प्रभु मुझे माफ़ कर दी। जो आपको प्रार्थना करना चाहिए था आपने नहीं किया, वाचन पढ़ना चाहिए था आपने नहीं पढ़ा, जैसे आपको प्रभु की संगति में आना चाहिए था आप नहीं आए, आज बोलो परमेश्वर मैं फिर से तेरे करीब आता हूँ, परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आता हूँ। परमेश्वर पिता आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आजाद करेगा। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो जाए। आपके हालात कैसे भी हो, कैसे भी क्यों ना हो, हालेलुया, वो सब कुछ बदल जाएगा। आपके हालात बदल जाएंगे। आपको आज से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वहाँ के जीवन में कहता है मैं सब कुछ तेरे जीवन में पूरा करूंगा। वो कहता है मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूंगा। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों डरिए मत, घबराइए मत। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? हालेलुया। विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो आपका उद्धार करेगा, वो आपको जीवन देगा, वो आपको छुटकारा देगा, आपकी लाइफ सेम में रहेगी। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों यीशु की उपस्थिति में आ जाइए, परमेश्वर की हजूरी में आइए। परमेश्वर आपको छूना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको बदलना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा कहता है, आपकी लाइफ सेम न रहेगी कहता है। हालेलुया। आइए आइए सभी जन अपने जो टूटे मन के साथ है, जो ब्रोकन हार्ट के साथ है, जो दर्दों के साथ है, जो प्रॉब्लम के साथ है, जिसका दिल भारी हो गया है, जो आंसू बहा रहे हैं, जो परमेश्वर जो रो रहे हैं लगातार कि मेरे लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उलट पुलट क्यों हो गया है, मेरे लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज यीशु के करीब आए। हालेलुया। वो आपके जीवन में सब कुछ भरपूर करेगा कहता है, वो सब कुछ ठीक करेगा कहता है। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के हजूरी में आए, वहाँ के जीवन में सब कुछ बदल देगा कहता है। आइए एक बड़े बदलाव, आज एक नया मोड़ आपके जीवन में आएगा, एक बड़ी गवाही आपके जीवन में आएगी। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं रूत की किताब में, तो एक जबरदस्त मोड़, नया मोड़ रूत के जीवन में आया गया था और वो बोझ के साथ मिली। हालेलुया। पर कब हुआ? जब वो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हुई। नौमी के पीछे चलना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए तैयार, करेक्ट वे, करेक्ट रास्ता, करेक्ट ट्रैक को पकड़ा और तभी उसके जीवन में एक नई जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। हालेलुया। एक नई जीवन, किसको पता नहीं था कि मेरे जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली, बहुत सब कुछ बदल जाएगा मेरे जीवन में। मेरा दुख, जो इतना भयानक दुख को मैंने सहा है, अब वो कैसे में बदलने वाला है, ग्रेट जॉय में बदलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई दुख आनंद में बदलने जा रहा है, ग्रेट जॉय में बदलने वाला है। एक जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़, नया मोड़, आशीष वाला मोड़ आने वाला है, छुटकारे वाला मोड़ आने वाला है। आप हैरान हो जाएंगे कि और अब खुशी के मारे नाचेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आज यीशु के करीब आपके लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा और सब कुछ नया मोड़ आएगा। इसलिए सहायता, परमेश्वर सहायता करेगा कहता है, प्रभु उनकी सहायता करेगा कहता है जो प्रभु से सहायता मांगेंगे। बहुत लोग प्रभु से सहायता तो मांगते हैं लेकिन और भी जगह सहायता पाने को चले जाते हैं, और भी किसी जगह में चले जाते हैं, और भी कहीं पर माथा टेक लेते हैं। लेकिन आज आपको यीशु की हजूरी में आना है, परमेश्वर के निकट आना है और यीशु की उपस्थिति में जब परमेश्वर की हजूरी में आकर अपने आपको सब कुछ डेडिकेट कर देंगे तभी वो रास्ता को निकालेगा। क्योंकि वचन कहता है कि आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, दो नाव पे पैर नहीं रख सकते। इसलिए एक ही जगह एक ट्रैक में चले और वो आपके जीवन को आशीष करेगा कहता है, आपके लाइफ को बदल देगा कहता है। क्या आप तैयार है परमेश्वर के ट्रैक में चलने के लिए? क्या तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए? क्या सचमुच में गवाही देने के लिए तैयार है? हालेलुया। यदि ऐसा है तो तैयार हो जाए अपनी गवाही को लेने के लिए। आमीन। और आपके लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आगे सभी जन प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। एक नया मोड़, एक नया जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। प्रभु आपकी सहायता करेगा, फेवर देगा कहता है। ऐसा फेवर जब सोच नहीं सकते। रूत को एक जबरदस्त फेवर मिला, सिर्फ उसने मन में ठान लिया कि मैं नोमी के पीछे जाऊंगी। उसने ठान लिया, तब से उसके जीवन में प्रभु ने कार्य करना शुरू किया और उसके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आई। उसके जीवन में बहुत जबरदस्त एक गवाही आई जो आप सोच नहीं सकते, आपके जीवन में भी आएगी। आज परमेश्वर के निकट आइए, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करो। इसी वक्त जो लोग बंधन में पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट की कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो। जो लोग इस समय में रो रहे, चिल्ला रहे, बिलख रहे, परमेश्वर दया करो परमेश्वर। जो दर्दों के साथ है परमेश्वर पिता, जो ब्रोकन हार्ट के साथ है, जिनका दिल भारी हो चुका, चिंताओं में, डिप्रेशन में, प्रभु जी आज उन्हें छू लीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर, तरस खाइए परमेश्वर पिता। जो हॉस्पिटल में परमेश्वर पिता, जो फाइनेंशियल ट्रबल में परमेश्वर पिता, जो परिवार को लेकर परेशान है परमेश्वर पिता, जो दर दर धक्के खा रहे परमेश्वर पिता, जो स्ट्रगल का सामना कर रहे, जॉब का, जिनके पास जॉब नहीं है, जो स्ट्रगल सामना कर रहे परमेश्वर पिता, इतना ज्यादा डिग्री हाथ में लेकिन यूथ लोगों को आज जॉब नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस गए हैं, इतना धक्के खा के थक चुके। प्रभु जी आप दया कीजिए, आज दरवाजे खुल जाएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर दरवाजा खोल दीजिए, परमेश्वर दया कीजिए, करे प्रार्थना मेरे साथ मिलकर। प्रभु जी इसी वक्त छू लीजिए परमेश्वर, बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए यीशु के नाम में। आपकी लाइफ से परमेश्वर का आत्मा को टच करना चाहता है, रिसीव करे, कोई चुप न रहे। आप भी मेरे साथ
साथ मिलकर प्रार्थना करें, दुहाई देना शुरू करें, घुटने में आकर प्रार्थना करना शुरू करें, उसकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि वो छूने जा रहा है। आज जो लोग इस समय में दुहाई दे रहे हैं और पुकार रहे हैं ब्रोकन हार्ट के साथ, आंसू के साथ, प्रभु उन्हें छूने जा रहा है। सही ट्रैक को पकड़ लीजिए, गलत रास्तों को छोड़ दीजिए, इसी वक्त में व्यभिचार के रास्तों को छोड़ दीजिए, गालियां देना छोड़ दीजिए, झूठा रास्ता को छोड़ दीजिए, झूठे कमाई को छोड़ दीजिए, गलत कामों को छोड़ दीजिए। यीशु की हजूरी में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है, तभी वो आपकी सहायता स्वर्ग से आएगी। इसी वक्त रिसीव करें परमेश्वर की सहायता को, रिसीव करें। जितनी भी अडल्ट्रीज के पाप है मन फिराए, जो भी नशा में मन फिराए, यीशु की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आए, लूटपाट की जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु मसीह की समर्थी में। धोखा यदि आप दोगे तो फिर आप भी धोखा खाओगे। यीशु के नाम में धोखे वाले जीवन से आजाद हो जाए, विचार की आत्मा से आजाद हो जाइए, पवित्र बन जाए। यीशु के प्रभु कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बन जा, मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। पवित्र बन जा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। परमेश्वर सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहता है कि तुम मेरे पवित्र बने रहना। जैसे एक हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि तू मेरी है और तू किसी की नहीं हो सकती, उसी तरह से परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू मेरी है, तू मेरा है, तुम किसी और के नहीं हो सकते। तब प्रभु रास्ते को खोलेगा। इसी वक्त जो बोले प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुटकारा। तो प्रभु जी मैं ब्लेस करती, परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा आज मैं उजियाला की घोषणा करते आपके जीवन में। पर मैं जो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वक्त दुख आपके जीवन से दूर हो जाए। दुख आपका हिस्सा नहीं, आपके जीवन का हिस्सा नहीं, श्राप आपके जीवन का हिस्सा नहीं, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया करो, मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, जो लोग बीमारियों के साथ बोझ उठा रहे हैं यीशु के नाम में, अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। हर एक बीमारी को मैं इसी वक्त, जो ट्रीटमेंट करा के थक चुके, लाल बीमारी का सामना करे, हार्ट पेशेंट है, अलग अलग बीमारी, अलग अलग प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बता दी यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। ए बीमारी तेरे कोई अधिकार नहीं। बोलो, अपने मुंह खोल करके बोलो, सभी जन, कोई चुप करके ना बैठे, मुंह खोलें आप भी और बोले ए बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में बीमारी को मैं फायर बोलती हूँ, आपके जीवन से उखड़ जाए, आपके जीवन से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए आपके लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा कत्ती रबा शांति रबे पवित्र आत्मा शोर बदल जाए, पवित्र आत्मा शोर बदल जाए। आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के साथ। गंदी आत्मा छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े, भय की आत्मा से जा, जो डर डर के साथ जीते, भय की आत्मा दूर हो जाए। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, या बांध दृढ़ हो जा, मत डर उन चीजों से, उन लोगों से, उन कोट से भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर तेरा यहोवा है। वह न तो तुझको धोखा देगा और ना ही तुझे छोड़ेगा, कहता है। हालेलुया। मसीह में भी भाइयों बहनों डरो मत, क्योंकि आपकी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आज यीशु के करीब है, चिंता न करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते संभव काम संभव होने जा रहे हैं। यीशु के नाम में आजाद हो जा, बंधन टूट जाए। जो लोग बीमार है यीशु के नाम, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, आजादी की घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। हर एक श्राप पर बंधन टूट जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती, जीवन की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती। फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, प्रॉब्लम दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, मेडिसिन खाते थक चुके खा कर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, जो रात को सो नहीं पाते, चिंता सताती, डिप्रेशन में चले गए, पवित्र आत्मा शिव रात को परमेश्वर पिता मदद अच्छी मीठी नींद देना। परमेश्वर पिता जो परमेश्वर जो टूर और ट्रैवल में परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते हैं उनके साथ मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक जो परमेश्वर जो फंसाने वाले लोग हैं उनसे दूर कर दे, परमेश्वर दूर करना। परमेश्वर कोई आपको फंसाने ना पाए, कोई आपको लूटने ना पाए, जो धोखा आपके साथ करे परमेश्वर पर्दाफाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। ये पहचान को अपने आंखों से देख सके कि कौन उनके साथ जो धोखा कर रहा है। परमेश्वर दया करो, जो आपके बिजनेस को लूट रहा है, जो आपको चोरी चकारी कर रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ आपके जीवन को, आपके लाइफ को, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ। बंधन टूट, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस ब्लेस हो जाए, छोटा बिजनेस बड़ा होकर बदल जाए, ब्रांड में होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, जो कमजोरी का सामना कर रहे हैं, वीकनेस दूर हो जाए, कमजोरियां दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जाके गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। आपके हाथ को कामों को ब्लेस करती, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बच्चों को ब्लेस करती, परमेश्वर कोर्ट केस से आजाद हो जाए, गवाही की घोषणा करती, जमीन के केस से आजाद हो जाए, झूठे केस से आजाद हो जाए, फॉरेन में जो रहते हैं परमेश्वर ब्लेस करती, उनके जीवन को आशीष करती, बंद दरवाजे खुल जाए, आशीष के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती है। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। गवाही का जीवन है, छुटकारे का दिन है, यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके साथ में यीशु के नाम में कवर करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, मदद और सहायता करना,
अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में कर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना परमेश्वर, आशीष करना परमेश्वर, टेंशन दूर हो जाए, नेगेटिव थॉट्स बुरे विचार दूर हो जाए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कहता है। आज दरवाजे खुल जाए, परमेश्वर का फेवर उतरे, परमेश्वर दया करे, परमेश्वर पिता लोगों को भेज, परमेश्वर मदद कर, जो भी चीजें जरूरत है पूरा कर परमेश्वर, पैसों की जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर पिता, घर की जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, जो ये लेना चाहती है मनोरथ को पूरा कर परमेश्वर, इनकी जिंदगी में सब कुछ पूरा करके दे। जो बहनें भी कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, परमेश्वर बेबी कंसीव करने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर, तेरे हाथों में सकते चंगाई दे, छुटकारा दे, इसी वक्त ट्यूमर उखड़ जाए, जो भी गुप्त प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, मैसेज की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगी हो जाए। बहनें जो भाई को जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक लालच बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, ट्यूमर हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर, आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास चर्च नहीं है, बैठाने के लिए नहीं है, तो आप उसके लिए भी परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने के लिए आगे आए, काम करें परमेश्वर के राज्य के लिए मिलकर, प्रभु को ब्लेस करें और हर दिन की प्रार्थना को जरूर सुने। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को चावल से की सभी जन बोले हालेलुया।